राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पहले श्लोक में अर्जुन ने संन्यास और त्याग के तत्व के विषय में पूछा, तो उसके उत्तर में भगवान ने चौथे श्लोक से 12वें श्लोक तक कर्मयोग का और 41वें से 48वें श्लोक तक कर्मयोग का तथा संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया और 13वें से 44वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का तथा 49वें से 55वें श्लोक तक ध्यान प्रधान सांख्य योग का एवं संक्षेप में पराभक्ति की प्राप्ति का वर्णन किया। अब भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन आरंभ करते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। मद्व्यपाश्रय कर्मों का, कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का, किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय हो। इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं मानता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका उद्धार मैं कर देता हूं। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। उसको अपने निर्वाह या साधन संबंधी किसी बात की कमी नहीं रहती, उसकी पूर्ति मैं कर देता हूं। योगक्षेमम वहाम्यहम, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। यह मेरा सदा का एक विधान है, नियम है कि जो सर्वथा शरण हो जाने वाले हर एक प्राणी को प्राप्त हो सकता है। इसका विस्तृत विवेचन 9वें अध्याय के 30वें श्लोक से 32वें श्लोक तक। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः, यहां कर्माणि पद के साथ सर्व और कुर्वाण पद के साथ सदा पद देने का तात्पर्य है कि जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर, वाणी और मन का संयमन कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर दिया है और एकांत में रहकर सदा ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। हर एक व्यक्ति को ये बात तो समझ में आ जाती है कि जो एकांत में रहता है और साधन भजन करता है उसका कल्याण हो जाता है, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि जो सदा मशीन की तरह संसार का काम करता है उसका कल्याण कैसे होगा। उसका कल्याण हो जाए ऐसी कोई युक्ति नहीं दिखती, क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं,
पर उन सब का कल्याण होता हुआ दिखता नहीं और शास्त्र भी ऐसा कहता नहीं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं मत प्रसादात। तात्पर्य यह है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा। कौन है मना करने वाला? यद्यपि प्राणी मात्र पर भगवान का अपनापन और कृपा सदा सर्वदा स्वतः सिद्ध है, तथापि यह मनुष्य जब तक असत संसार का आश्रय लेकर भगवान से विमुख रहता है तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों ज्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है त्यों ही त्यों भगवान की कृपा का अनुभव होता जाता है। जब सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेता है तब उसे भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव हो जाता है। अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती है, यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परमधाम, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में विदेह, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप स्थिति आदि कहते हैं। वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। इसका विवेचन गीता के 8वें अध्याय के 21वें और 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में देखा जा सकता है। भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी वह सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहां भगवान है वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्व से एक ही है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान है। जब भक्त की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है तब परिचिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसे यहां जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। परंतु जिस भक्त की ऐसी धारणा रहती है कि नहीं, वह दिव्य लोक तो एक देश विशेष में ही है, तो उसे उस लोक की प्राप्ति शरीर छोड़ने पर ही होती है। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और कहीं कहीं भगवान स्वयं भी आ जाते हैं। परिशिष्ट भाव ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहंता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। 18वें का 51, 52 और 53वां श्लोक। परंतु भक्त के लिए यहां बताया कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है, मद्व्यपाश्रय है। तात्पर्य है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत अपने बल, विद्या आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न रखकर केवल विश्वास पूर्वक भगवान का ही आश्रय लेना पड़ता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान भी केवल भक्त के आश्रय को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते।
रामायण में आया है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबारहिए की। और भी रामायण में आया, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मध्यपाश्रय का अर्थ है मेरा विशेष आश्रय, अर्थात अनन्य आश्रय, जिसमें दूसरे किसी का किंचिन मात्र भी आश्रय न हो। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की।